नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज मेरा ब्लॉग फिर से आया है। मेरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगला जो कि हम अपना पिछला ब्लॉग वीडियो में बताए थे आपको कि हम क्या कारोबार करते हैं, कारोबार में क्या धोखा होता है, क्या नहीं होता है, तो कैसे धोखा होता है, क्यों धोखा होता है। और हमारा तो काम है प्रोग्राम चलाना, जागरण हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, यही। और दोस्तों, आज ये ब्लॉग में बताएंगे कि क्यों धोखा होता है, क्यों पार्टी आपके पास नहीं पहुंचता है, स्टेज लगा हुआ रह जाता है, पब्लिक इकट्ठा रहता है, उसके बाद भी बेइज्जत हो जाता है। अनाउंस हो रहा है, आ रही है, आ रही है, यहाँ से चल के, वहाँ से चल के। तो दोस्तों, एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि दोस्तों, ये जो कार्यक्रम होता है और ये कार्यक्रम में कहता है ना, कुछ लोहा का दोष कुछ लोहार का भी दोष होता है। तो उसी तरह से कुछ लोहा का दोष कुछ लोहार का दोष होता है। और दोस्तों, बता रहे हैं क्यों होता है। मानिए कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई ऑर्गेनाइजर है जो कि किसी के पास गए हैं, आप कार्यक्रम बुक करवाए हैं ऑर्गेनाइजर से, कहीं का हो, बिहार यूपी कहीं का हो ऑर्गेनाइजर, आप उससे प्रोग्राम बुक करवाए हैं, साटा लिखे हैं, मस्त में बयाना लिए हैं। और दोस्तों, वो ऑर्गेनाइजर का भी गलती नहीं होता है, वो तो साटा लिख लेता है बेचारा। उसके बाद अपना व्यवस्था में लग जाता है, ठीक है। व्यवस्था लगने के बाद अपना कलाकार को बुलाता है, लड़की को बुलाता है काम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, कि आओ भाई इतना पैसा डाल रहे हैं। कलाकार बोलता है ठीक है, इतना पैसा डाल दीजिए, इतना पैसा डाल देता है, जो भी है, जितना भी है, बजट नहीं बता रहे हैं, डाल देता है। इसके बाद भी कुछ कलाकार लोग ऐसा है कि पैसा लेके वो मालिक के पास नहीं पहुंचता है, वो मालिक के पास नहीं पहुंचता है। मालिक तो बेचारा छटपटा जाता है, क्या होगा नहीं होगा। और जो ये सब होता है किसके पास, साथ में जो नया मालिक है, जो कि नया मालिक है, अभी साल 6 महीना से चालू किया है अपना कार्यक्रम को, और उसने अपना ग्रुप को बनाया, 2-4 गो कलाकार संपर्क में हो गया, ग्रुप बनाया। उसके बाद जो है, मानिए ग्रुप बनाने के बाद फिर बुलाता है कलाकार को, कलाकार नहीं आता है, पैसा लेके मोबाइल बंद, सब कुछ बंद। तब दोस्तों, उसमें मालिक क्या करेगा। अब मालिक का तो कोई उपाय है नहीं, और नया मालिक जो रहेगा उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि 2-4 वो संपर्क में रहता है कलाकार, वो कहीं दिमाग नहीं लगा सकता है। दिमाग भी लगाएगा, किसी के पास फ़ोन भी करेगा, किसी मालिक के पास, तो बोलेगा कि ठीक है, जो बजट है प्रोग्राम का उससे दुगना पैसा लग जा रहा है, दुगना थोड़ा बढ़ के लग जा रहा है। ये तो कुछ पैसा लेके खर्चा करता है, कुछ कलाकार को देता है। तो मानिए इस तरह से कार्यक्रम चलाता है, नहीं होता है। उसके बाद जो है, मानिए फिर वो जो है पैसा लगा के, तो कोई जिद्दी मालिक जो रहेगा तो वो अपना पैसा लगाएगा, चाहे जितना पैसा लगे, कार्यक्रम को सफल बनाएगा, और नहीं मिलेगा तो अंत में अपना बैग उठाएगा और चल देगा।
प्रोग्राम हो गया आपका धोखा। हो रहा है क्या कि आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें लड़की का गलती है। सब लड़की ऐसा नहीं है, सब लड़की इस लाइन में ऐसा नहीं, सब कलाकार ऐसा नहीं है कि पैसा लेके धोखा देगा। ठीक है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ की मानिए आधा ऐसा ही मिलेगा आपको, आधा ही सही मिलता है। उसके बाद और कुछ लड़की जो नहीं आता है उसमें 100% में मानिए 100 गो है कलाकार, 100 गो कलाकार में मानिए कि 50 गो कलाकार धोखेबाज है। 50 में 25 जो है वो धोखा क्यों मारता है? जो 50 धोखा मारने वाला है उसमें 25 भी धोखा मारने वाला इसलिए रहता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजर बुलाया, उसको कोई मालिक बुलाया काम करने के लिए, काम करा के पैसा लिया साइड पर से, वो निकल गया, लड़की को पेमेंट नहीं दिया। अब बताइए दोस्तों कि पेमेंट नहीं देगा तो वो तो चला जाता है, ऑर्गेनाइजर का घर नहीं देखा, द्वार नहीं देखा, मोबाइल बंद, वो तो चला जाएगा। इंतज़ार थोड़े ना करेगा कोई भी स्टेशन पे, वो तो चला जाता है। अगले बार फिर चुपचाप रहता है। जो होशियार लड़की है देखिए, और जो अच्छी है चुपचाप रहता है, आराम से जो है बुलाया, फिर कॉल किया कभी भी उसको कार्यक्रम के लिए, कॉल करने के बाद फिर मानिए उसको पैसा भेजता है। वो तो मुडियाल रहता है कि हमारे पास कॉल आया है, पैसा भेजता है। उसके बाद वो पैसा लेके फिर आता नहीं है। ये मालिक के साथ हो गया धोखा। अब बता रहे हैं कि इसमें कुछ कलाकार का गलती है, कुछ मालिक का गलती है, कुछ ग्राहक का भी गलती है। ग्राहक का कैसे गलती है बता रहे हैं आपको। ग्राहक का यही गलती है कि बात के माने हम लोकल आदमी है लखीसराय के, हमने बोल दिए बात के माने कि 4 कलाकार का हम 25,000 रुपया लेंगे रिकॉर्डिंग डांस का। ठीक है, उसने बोला नहीं 25,000 नहीं दे पाएंगे। दे पाएगा लेकिन देता नहीं है, फिर बात करता है दूसरे जगह, तीसरे जगह, कहीं दूर बात करता है। तो मालिक जो होता है, कुछ मालिक धोखेबाज भी होता है जो कि पैसा लेके आपका और दूसरे के पास चला जाएगा, काम करता है पर दूसरे के पास जाता है, समझे। तो लोकल तो है, तो मानिए अगर आपको धोखा देगा तो उसका घर पे चढ़ जाइएगा, दूर का रहेगा तो कहाँ चढ़िएगा। तो पैसा लेके आपका बोल देगा ठीक, हम बोले 25,000, उसके बाद वो बोल दिया 15,000, डिफेंस कितना है 10,000 का, 10,000 का है दोस्तों। तो मानिए 10,000 में बहुत काम सोचता हो जाता है। वो तो अपना बुक करा लेता है, आसनसोल जाके, बंगाल जाके, राजगीर जाके, पावापुरी जाके, कहीं भी अपना साटा बुक कराता है कम के चक्कर में। अब दोस्तों कम के चक्कर में करा लिया, यहाँ जिस दिन कार्यक्रम है, मेला का है चाहे जो भी है, जिस दिन कार्यक्रम है अनाउंस हो रहा है कि आ रही है चल के, आ रहा है चल के, और वो तो भैया दूर का है, तो वो आपसे भेटाएगा कहाँ। पैसा तो ले लिया, लेके निकल गया, और आप भी लोभ में कि 10,000 मेरा बच रहा है, तो वो आपके पास आएगा कहाँ से। वो कल्टी मारता है दूसरा जगह, फिर कहीं प्रोग्राम देखता है कि कोई पैसा ज़्यादा दे रहा है, वहाँ ज़्यादा दे रहा है, उसके पास चल जाएगा। आप जो 15,000 में बुक कराएं, 5,000 एडवांस दिए या 10,000 एडवांस दिए, वो आपका गया, वो आपका पानी में चला गया, समझ गए हैं। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि दूर में कार्यक्रम को बुक मत कीजिए। कहीं भी है, ये नहीं कहते हैं मेरा कार्यक्रम बुक कीजिए, उसका कीजिए, कहीं भी आपका लोकल जो ऑर्गेनाइजर है उससे बुक कीजिए, क्योंकि वो उसमें डर बना रहता है कि कहीं से न कहीं से हम ला के देना है। अब प्रोग्राम जब करता है तो उसका सीना चौड़ा रहता है, समझे। हम लोग का तो बहुत दिन हो गया दोस्तों, 12 साल से कार्यक्रम चला रहे हैं, और कुछ मालिक लोग हैं जो कि मालिक बन जाता है। जैसे बात के माने अगर हमारे साथ में चल रहा है, कोई लड़का को लेके चल रहे हैं प्रोग्राम में, किसी लड़की को एक सेट किया, वो दिमाग लगा दिया, सेट किया, सेट करने के बाद एक लड़की उससे संपर्क हुआ, एक लड़की संपर्क होने के बाद, एक कलाकार संपर्क होने के बाद वो अपने आप के सोचता है कि हम मालिक हो गए। अब बताइए कि एक कलाकार सेट होने के बाद वो मालिक बन जाएगा? उसके बाद क्या करता है? उसका शौक रहता है कि हम भी चलावे,
जितना में जो हम लिखेंगे काम, उससे कम में वो काम आपका लिखेगा, पैसा लेगा। उसके पास पैसा आएगा 5,000, मेरे पास तो 5,000 आ गया, 10,000 आ गया। अरे बुड़बक, 5,000 और 10,000 मत देखो, ये देखो कि तुमसे व्यवस्था होगा कि नहीं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, 5,000 तो मानिए ठीक है ले लिया। 5,000 लेने के बाद, उसके बाद 5-10 हज़ार लेने के बाद फिर क्या होता है कि वह व्यवस्था में लगता है। उसके पास एक लड़की होता है संपर्क में, एक कलाकार होता है, बोलता है ठीक है हम आएंगे और लेके आएंगे। अरे भाई, उसका खुद ठेकान नहीं है तो वो आपके लिए कहाँ 10 गो लेके आएगा, ये बताइए। तो कहाँ आपके लिए 10 गो लेके आएगा, चाहे 4 गो लेके आएगा। वो लड़की बोलती है हम 4 गो लेके आएंगे साथ में। ठीक है बाबू, आओ लेके 4 गो साथ में। ये भी पैसा मस्त में भेज देता है, 10,000 देता है पार्टी, और कम पैसा में लिखता है तो ज़्यादा एडवांस ले लेता है, भैया हमको इतना दीजिए एडवांस, लेता है। उसको भेज देता है 5,000 खर्चा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की आने वाला है, कलाकार आने वाला है, उसके साथ कोई आया नहीं। उसको मैंने वो बुक किया वो भी 4 गो का, लेकिन उसके साथ जो है क्या होता है, उसके साथ और कोई आना नहीं चाह रहा है। अब वो लड़की सोच रही है, वो कलाकार सोच रहा है कि अगर हम अकेले जाएं तो हम तो फंस जाएंगे। वो भी नहीं आता है उसके पास, वो मालिक के पास। अब दोस्तों वो भी नहीं आता है वो मालिक के पास, तो हो गया यहाँ फेरा, फंस गया। इसके पास तो एक ही वो कलाकार संपर्क था जो कि अपने आप को मालिक बन रहा था कि हम मालिक हैं। एगो कलाकार संपर्क रहेगा, वो मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों वो मालिक बन गया। तब बोला कि जो है, मैंने सोचने लगता है कि अब क्या करें। उसका तो ऊपर से नीचे तक पसेना, क्योंकि भाई मार भी खा सकता है, लोकल है तो मार भी खाएगा। हमारे तो उचित बनता है, मार उचित नहीं बनता है, लेकिन जुर्माना उचित बनता है कि जितना भी जो लगा हुआ है सारा चीज़ का जुर्माना तुम भरो। क्योंकि एक दिन का खर्चा कार्यक्रम कराने में लगभग, अगर अच्छा कार्यक्रम आप करवाते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग, तो आपको कम से कम 50,000 रुपया खर्चा होगा। रिकॉर्डिंग करवाइए, स्टेज, साउंड, लाइट, फाइट का और ये ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्डिंग लेके 50,000 रुपया लगभग खर्चा होगा। अब दोस्तों 50,000 रुपया खर्चा होगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं, तो 50 के 1 लाख भी ले सकता है आपसे। तो वही सब बात होता है कि आप उसके पास लड़की नहीं आता, कलाकार नहीं आता, वो आपके पास पहुंच नहीं पाता है। और जो मालिक के पास 100 गो, चाहे बहुत पुराना मालिक है, तो बहुत पुराना मालिक के मतलब उसके पास कम से कम 200 कलाकार संपर्क में है। 200 कलाकार संपर्क में है दोस्तों, तो अगर 4 गो मारा तो 4 गो दूसरे जगह से एडजस्ट कर लेगा। जो नया है वो कहाँ से करेगा भैया, जो नया मालिक है वो कहाँ से एडजस्ट करेगा, उसका तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को ग्राहक से भी निवेदन है कि आप लोग पहले देखिए उस मालिक को कि कितना दिन से ये चला रहा है, समझ गए कि नहीं, कितना दिन से ये काम कर रहा है, क्या है नहीं है। आजकल तो मानिए रास्ता चलते हुए आदमी को पहचान लेता है कि कहाँ जा रहा है, और बोलना चाहता है तो समझ जाता है उसका बोले से क्या बोलना चाह रहा है, समझे। हम लोग के पास तो कोई भी बतियाता है तो हम समझ जाते हैं कि क्या बतियाना चाह रहे हैं, नहीं बतियाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये होना चाहिए। तो आप देखिए उस लोकल को बुक कीजिए, कहीं भी आप, कोई भी ज़िला है, कोई भी राज्य में है, पहले लोकल को जो भी ऑर्गेनाइजर है उससे बुक कीजिए, उसके पास भी देखिए, उसके बाद भी देखिए। ये नहीं देखिए कि उससे मेरा दोस्ती है, नहीं देखिए कि उसका कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक लिंक है, कितना दिन से ऑर्गेनाइजर काम कर रहा है, कितना दिन से वो मालिक काम कर रहा है कि मेरा कार्यक्रम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से आप चलिए, तो कभी धोखा नहीं होगा। उसके बाद और आप ऑर्गेनाइजर से भी बात बोलते हैं कि आप किसी भी कलाकार को बुक करते हैं तो पैसा उसी को दीजिए जिसको जानते हैं और पहचानते हैं। बुक उसी को कीजिए कि जिसको जानते हैं पहचानते हैं। हाँ, प्रोग्राम बुक कीजिए, इतना बुक कीजिए जैसे सरस्वती पूजा का हम लोग कम से कम 5 ग्रुप बुक करने का मतलब हो गया कि कम से कम 20 लड़की, 20 गो कलाकार, 4 5 20 गो कलाकार। तो उस समय में जिसको नहीं जानते हैं, जो लड़की खाली बात हो रहा है, जो कलाकार को बात हो रहा है, उस कलाकार को उस समय में बुक कीजिए, ताकि अगर आप
4 गो प्रोग्राम बुक किए तो 5 गो के ला के दीजिए। अगर कोई आया तो ठीक है, और नहीं आया तो एक एक कलाकार सब में डालिए। ये आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये मालूम भी चल जाएगा कि कलाकार मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ग्रुप 4 लिखिए, कलाकार 5 ग्रुप का मंगाइए, और अगर 5वां ग्रुप सब कलाकार पहुंच गया, 4 गो खाली रह गया, तो उसको एक एक करके सब में डाल दीजिए। पार्टी को बोलिए कि हाँ भैया कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ अपने तरफ से। ये आपको घाटा नहीं लगेगा, लेकिन ये मालूम चल जाएगा कि वो कलाकार मेरे पास आ गया है। और नहीं आएगा तो फिर तो 4 का 4 तो ग्रुप रखा हुआ है, 16 तो कलाकार आपके पास रखा हुआ है, 16 कलाकार आपका काम करेगा। अगर मानिए कि आप 5 ग्रुप लिख लिए हैं, 20 गो बुक किए हैं, 20 गो में 4 गो घट गया, 4 कलाकार घट गया, तो आपके पास 16 बचा है, 4 गो कहाँ से लाइए। तो कभी भी ज़्यादा पार्टी लिखते हैं तो एक्स्ट्रा मंगाइए। अगर आ गया ठीक है, तबीयत ही किसी का ख़राब हो गया, हम कार्यक्रम में भेज रहे हैं, तबीयत ख़राब हो गया तो उसको बैठा के उसको भेज दीजिए आप। इस तरह से कीजिए। और आप कलाकार से भी अनुरोध है और निवेदन है कि आप सही ऑर्गेनाइजर के साथ कभी गलत मत कीजिए। हमारे साथ भी हुआ है, हम भी पैसा डाले हैं, नहीं आया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया है तो, क्योंकि हमारे पास बहुत संपर्क है, हम किसी को भी मंगा लेंगे। हम उस टाइम पे डालते हैं पैसा कि जिस टाइम पे मेरा प्रोग्राम नहीं है, उस टाइम पे उस पर पैसा लगाते हैं। आज मेरा प्रोग्राम नहीं है, मेरा प्रोग्राम है 10 दिन बाद है, तो हम आज 10 दिन बाद है तो 10 दिन से पहले जो 10 दिन बाद है उससे 5 दिन पहले हम उसको बुलाएंगे। तो 5 दिन का के खाओ बैठो तो उसको पैसा डालेंगे कि अगर वो 5 दिन में आता है तो आता है, नहीं तो 5 दिन में हम फिर मेरा ऑप्शन है दूसरा को बुलाने का। इस तरह से कलाकार को बुक कीजिए। और आप कलाकार से भी गुजारिश से निवेदन है कि आप जो है भैया जो भी हैं, लेडीज या जेंट्स कलाकार, किसी को धोखा मत दीजिए। जो आपके साथ गलत नहीं करता है ना, उसके साथ गलत मत कीजिए। क्योंकि आप 2000, 4000, 5000 लेने से, चाहे 10,000 लेने से आपका ज़िंदगी नहीं गुजरेगा, लेकिन आपका इज्जत खराब हो जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा। अब अगर कहीं भेटा जाइएगा तो आप समझिए कि आपके साथ में क्या होगा। ठीक है, हमारे साथ में भी ऐसा किया था, पैसा मंगाते गया, हम तो बेचते गए, कोई दिक्कत नहीं है, काम दूसरा से करवा रहे थे। समय ऐसा आया, हम तो चुपचाप बैठल थे, समय ऐसा आया, दोस्ती ही था, समय ऐसा आया, ठीक है आओ बाबू आओ, आया, टोटल पैसा असूल। जो पैसा वो कमाने वाला था वो तो हम काटेंगे ही, क्योंकि भाई मेरा पैसा तुम लेके पहले बैठा हुआ था, वो पैसा काटे। ठीक है, ईमानदारी से जो होता है तुमको हिसाब करेंगे, इतना दिन तुम काम किया, इतना दिन काम करने के बाद इतना पैसा तुम्हारा निकला, इतना पैसा निकलने के बाद आपका जो है मानिए कि इतना पैसा निकल रहा है, आप मेरा पैसा इतना था, उसको माइनस करके आप इतना पैसा पकड़िए, आप अपना घर, हम अपना घर। भैया आज दिन से हम आपसे दोस्ती नहीं, क्योंकि आप धोखेबाज हैं। अगर जो एक बार धोखा कर सकता है ना, वो बार बार धोखा कर सकता है, इतना समझ लीजिए। जो भी कलाकार है एक बार धोखा करेगा, वो बोलेगा हम, क्योंकि उसका धोखा करना अति है, समझ गए। और जो जिम्मेदार रहेगा ना, वो अपना जान से खेल के आपके प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। हम मानिए सरस्वती पूजा में मेरे पास कितना मालिक दौड़ते हुए आए, कितना मालिक, नया नया जो होता है, हम तो लाते हैं, बहुत सारा लाते हैं। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, बहुत सारा कलाकार रहता है, भैया 2 गो दीजिए, भैया 1 गो दीजिए, तो हम तो एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमको चलाने आता है कि अगर नहीं भी कोई लेके जाएगा तो हम एक हर जगह छितरा के कुछ पार्टी से पैसा मंगा के क्लियर कर लेंगे। भैया एक स्टाफ बढ़ा रहे हैं, पार्टी इतना बुड़बक नहीं होता है कि आप 4 की जगह 1 बढ़ाइएगा तो आपको नहीं बढ़ाएगा पैसा, बढ़ाएगा, ज़रूर बढ़ाएगा, कुछ बढ़ाएगा ना, कुछ सपोर्ट मिलेगा, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, कुछ अपने जेब से लगा दीजिए, कार्यक्रम सफल हो जाएगा, उसका भी नाम हो जाएगा। 4 बुक किए, 5 मेरे पास आया। ठीक है, जो भी है म्यूजिशियन टीम, सिंगर जो भी है, ऐसे तो सिंगर, म्यूजिशियन और लेडी सिंगर ये सब तो धोखा नहीं मारता है, कलाकार डांसर जो है ये बहुत धोखा मारता है। ठीक है, हम लोग तो संभाल लेते हैं, चला लेते हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, धोखा मारेगा तो हम लोग दिमाग से, जो नया नया है बेचारा फंस जाता है। तो आप ग्राहक से निवेदन है कि नया मालिक से आप कलाकार ये ऑर्केस्ट्रा बुक ना कराएं। हम तो कितना बार अपना गांव और का बलग में, लखीसराय जिला में कितना बार, क्योंकि हमसे पूछ लिया कि हाँ कितना लीजिएगा, हम बोलते हैं इतना लेंगे, तो ना अगला इतना बोल रहा है, ठीक है जाइए। और जब अगला धोखा मारता है तो मेरे पास पहुँचता है कि आप दीजिए, आप कीजिए, किसी तरह से इज्जत बचाइए। अरे भैया आप गए वहाँ, हम उतने कलाकारें लाए हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि उसका इज्जत बच जाए। अब हम अपना कार्यक्रम देखेंगे कि आपका इज्जत देखेंगे,
आपका इज्जत देखेंगे, मेरा कार्यक्रम उधर मेरा इज्जत खत्म हो जाएगा। आपका इज्जत देखेंगे तो जहाँ बुक करेंगे वहाँ भेजेंगे पहले, जो बचेगा तो आप ले जाइए, आप कहीं से बुक कराइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए। और मानिए आप ग्राहक भी तो समझदार होते हैं, कोई कोई ऐसा नहीं है कि बुड़बक होते हैं सब, कोई कोई समझदार होते हैं। कोई धोखा अगर खा जाते हैं तो फिर वो बार बार सोचते हैं कि नहीं लोकल सही है, ताकि अगर कोई दिक्कत भी होगा तो इसका घर पे पहुंचेंगे। यार लोकल कभी धोखा नहीं मारेगा आपको, मारेगा तो जो नया रहेगा ऑर्गेनाइजर वही धोखा मारेगा। लोकल जो भी रहेगा नया वही धोखा मारेगा, पुराना नहीं मारेगा धोखा, इतना समझ लीजिए। बाकी आप लोग को सारा चीज़ बता दिए कि क्यों पार्टी नहीं पहुंचता है हमारे साथ। तो हमारे साथ नहीं, मानिए हम कहीं एक जगह मेला घूम रहे थे, तो उस मेला में कार्यक्रम होने वाला था, अनाउंस हो रहा है कि यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। लास्ट में मालूम चला कहीं नहीं पहुँचा, कुछ नहीं हुआ। हमको फ़ोन लगाया, हम तो मेले में थे, तो हमारा कार्यक्रम दूसरा जगह था, लेकिन हम कार्यक्रम में बहुत कम जाते हैं। मेले में थे। उसके बाद जो है मैंने लोग मेरे पास आया कि संदीप जी इज्जत बचाइए, जो पार्टी मेरे पास नहीं पहुंची है जो इतना रात। हम बोले ठीक है, हमको टाइम दीजिए आधा घंटा का, दिमाग लगाते हैं अपना भर, तो हम कितना कोई इज्जत बचा दिए। उस टाइम हम इज्जत बचा दिए। 1 बजे रात में कार्यक्रम चालू करवाएं, उसका 2 कलाकार कहीं से ला के, उसका पैसा लगेगा। जब कहीं से धोखा होगा तो उसके लिए पैसा लगेगा, इतना समझ जाइए, ठीक है। मेरा बस का होता है तभी हम लिखते हैं, नहीं तो बस का नहीं होता है तो हम वो कार्यक्रम को नहीं लिखते हैं, ठीक है। पैसा के पीछे मालिक नहीं भागिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजर है, पैसा के पीछे नहीं, आप काम के पीछे भागिएगा। बाकी जो आपका बजट है वो बजट मांगिए कि इतना में हमारा काम हो जाएगा, तो उतना पैसा आप मांगिए। अगर हमको 50,000 में काम होगा आपका भाई, तो 50,000 से कम में नहीं होगा, तो 50,000 मांगिए, दे या ना दे। अगर आपको पोसाय पड़ रहा है कि 5-4 में हमको पोसाय पड़ जाएगा तो ठीक है, ताकि 2 रुपया लगेगा भी कलाकार में, तो आप ला के दीजिएगा। तो आप कभी बढ़ा के लीजिए, समझे कि नहीं। तो 2 रुपया बढ़ा के लीजिएगा तो क्या होगा, 2 रुपया कलाकार बढ़ा के भी लेगा, दूसरा धोखा भी मारेगा, तीसरा बढ़ा के भी लेगा। उस पैसा से मेंटेनेंस कीजिएगा आप, और नहीं लीजिएगा तो कहाँ जाइएगा। आप लिख लेते हैं कम में, आप फंस जाते हैं, घरों से लगाओ, नहीं लगाते हैं घर से, तो भाई जाओ, बाहर से जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो अगला का ना धोखा हुआ, अगला का ना इज्जत जाता है। आप तो मालिक पैसा ले लेते हैं मस्त में, ऐश करते हैं। ऐसा काम नहीं कीजिएगा कोई भी ऑर्गेनाइजर और कोई भी कलाकार, ठीक है। और हम तो भगवान से ही मनाते हैं कि हम किसी के साथ गलत ना करें, और कोई कलाकार कोई ग्राहक मेरे साथ गलत ना करे। और ना हुआ मेरे साथ कभी गलत बस 1-2 बार हुआ है, बाकी तो हम सतर्क हो गए। शुरू में हुआ था, लड़की के पैसा भेजे नहीं आया, लेकिन बोले ना कि ख़राब होता है, तो अब नहीं होता है। अब हम बहुत सोच समझ के चलते हैं, जान पहचान के ही पैसा भेजते हैं, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। और पुराना जो रहता है उसके पास तो तमाम कलाकार भरा हुआ रहता है, हम लोग के पास दिक्कत नहीं है कलाकार के लिए, हम दूसरे तीसरे मालिक को देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको तो मालूम चल गया है, और आप लोग सुधर जाइए। कलाकार भी किसी के साथ गद्दारी मत कीजिए, ग्राहक भी जो आपका लोकल ऑर्गेनाइजर है उससे बुक कीजिए। और आसनसोल, कलकत्ता और बंगाल मत देखिए, पावापुरी, बरबीघा नहीं देखिए। जो आपका लोकल पड़ता है, आपका लोकल है पावापुरी बुक कीजिए। आप बंगाल के हैं, बंगाल से बुक कीजिए। आपके घर के पास रहेगा, उसको डर बना हुआ रहेगा ना। दूर से बुक कीजिएगा, उसको क्या डर लगेगा, उसको क्या करने जाइएगा, आपका धोखा होगा, पहले आपका इज्जत जाएगा। इसलिए और जो लोकल है तो लोकल भी में देखिए कौन मालिक नया है, कौन मालिक पुराना है, ठीक है। नया तो अभी एक से एक आ गया है, एगो लड़की संपर्क में, एगो कलाकार संपर्क में आ जाएगा तो सोचेगा हम मालिक हैं, 3x5 का पोस्टर छपा के टांग देगा, हाँ हम मालिक हैं। अरे भैया मालिक ऐसे नहीं बनता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ऑर्केस्ट्रा चलाना, कार्यक्रम करना और हाथी पालना बात बराबर है, बहुत रिस्क वाला काम है, बहुत। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम चल ही गया होगा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहा, धन्यवाद।